नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, आजकल का ज़माना सोशल मीडिया का ज़माना है। चाहे वो फेसबुक हो, यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, हर व्यक्ति इससे कहीं ना कहीं से जुड़ा हुआ है और इसी को अपना पूरा समय या यूँ कहें कि 100 में से 80% समय इन्हीं में व्यक्तियों का जाता है। और हर एक व्यक्ति की फ्रेंड लिस्ट में 1000, 500, 2000, 10,000 लोग जुड़े रहते हैं, जिनको हम कांटेक्ट में कहते हैं कि हमारे कांटेक्ट में, हमारे संपर्क में हमारे फ्रेंड हैं। लेकिन क्या ये जो फ्रेंड हैं, ये क्या असल ज़िंदगी में उन व्यक्तियों से कनेक्शन रखते हैं जो इनकी फ्रेंड लिस्ट में पड़े हुए हैं? इतने बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं, क्या ये असल ज़िंदगी में भी इनसे कनेक्शन रखते हैं? अगर आपको ये बात सुनने में थोड़ी अटपटी लग रही हो तो इस कहानी के माध्यम से आप इस बात को समझिए कि कांटेक्ट में और कनेक्शन में क्या अंतर है। कांटेक्ट तो कई व्यक्तियों से हमारा होता है, लेकिन कनेक्शन हर व्यक्ति से नहीं होता। तो आप इस कहानी के माध्यम से इस बात को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो चलिए आइए कहानी शुरू करते हैं। और कहानी शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो कहानी कुछ यूँ है कि एक साधु थे। साधु विदेश में गए, समझ लीजिए न्यूयॉर्क में गए। एक बड़े पत्रकार ने उनका इंटरव्यू लेना चाहा। तो पत्रकार सवाल करता है कि सर, आपने लास्ट लेक्चर में संपर्क यानी कांटेक्ट और जुड़ाव यानी कनेक्शन पर भाषण दिया था, स्पीच दिया था, लेकिन यह बहुत कंफ्यूज करने वाला था। क्या आप इसे अच्छी तरह से समझा सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको? तो साधु मुस्कुराए और उन्होंने कुछ अलग पत्रकारों से ही पूछना शुरू कर दिया। यानी पत्रकार उनका इंटरव्यू ले रहे थे, लेकिन साधु ने उनका इंटरव्यू लेना चालू कर दिया। तो साधु ने पूछा, आप न्यूयॉर्क से हैं? तो पत्रकार बोला, यस, मैं न्यूयॉर्क से हूँ। साधु ने फिर पूछा, आपके घर में कौन कौन है? तो पत्रकार को लगा कि साधु उनका सवाल टालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनका सवाल बहुत व्यक्तिगत और उनके सवाल के जवाब से अलग था। फिर भी पत्रकार बोला, मेरी माँ अब नहीं है, पिता हैं, 3 भाई हैं और एक बहन है, और सब के सब शादीशुदा हैं। साधु ने चेहरे पर एक मुस्कान के साथ पूछा, आप अपने पिता से बात करते हैं? तो पत्रकार चेहरे से गुस्से में लगने लगा, यानी उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलकने लगा। साधु ने पूछा, आपने अपने पिता से आखिरी बार कब बात की? पत्रकार ने अपना गुस्सा दबाते हुए साधु को जवाब दिया, शायद 1 महीने पहले। साधु ने फिर से पूछा, क्या आप भाई बहन अक्सर मिलते हैं? आप सब आखिर में कब मिले थे, एक परिवार की तरह? इस सवाल पर पत्रकार के माथे का पसीना टपकने लगा। इंटरव्यू मैं ले रहा हूँ या साधु ले रहा है? ऐसा लग रहा है कि साधु पत्रकार का इंटरव्यू ले रहा है। पत्रकार ने एक लंबी आह भरी और बोला, पत्रकार, आखिरी समय क्रिसमस पर 2 साल पहले हम मिले थे। साधु ने फिर पूछा, कितने दिनों तक आप सब साथ में रहे? पत्रकार अपनी आंखों से निकले आंसुओं को पोंछते हुए बोला, 3 दिन। साधु फिर बोला, कितना वक्त आप भाई बहनों ने अपने पिता के बिल्कुल करीब बैठकर गुजारा? पत्रकार हैरान हो गया और शर्मिंदा हो गया और एक कागज पर कुछ लिखने लगा। साधु ने पूछा, क्या आपने पिता के साथ नाश्ता, लंच या डिनर किया? क्या आपने अपने पिता से पूछा कि वो कैसे हैं? माता की मृत्यु के बाद उनका वक्त कैसे गुजर रहा है? साधु ने पत्रकार का हाथ पकड़ा और कहा कि शर्मिंदा या दुखी मत हो, मुझे खेद है अगर मैंने आपको अनजाने में कोई चोट पहुंचाई हो, लेकिन ये आपके ही सवाल का जवाब है।
संपर्क और जुड़ाव, यानी कॉन्टैक्ट एंड कनेक्शन। आप अपने पिता के सिर्फ संपर्क यानी कॉन्टैक्ट में हैं, पर आपका उनसे कोई कनेक्शन जुड़ाव नहीं है। यू आर नॉट कनेक्टेड टू हिम। आप अपने फादर से संपर्क में हैं, जुड़े नहीं हैं। कनेक्शन हमेशा आत्मा से आत्मा का होता है, हार्ट से हार्ट यानी दिल से दिल का होता है। एक साथ बैठना, भोजन साझा करना और एक दूसरे की देखभाल करना, स्पर्श करना, हाथ मिलाना, आंखों का संपर्क होना, कुछ समय एक साथ बिताना। आप अपने पिता, भाई और बहनों के संपर्क में यानी कांटेक्ट में हैं, लेकिन आपका उनसे कोई कनेक्शन या जुड़ाव नहीं है। पत्रकार ये सुनकर अपने आंसुओं को रोक नहीं सका। पत्रकार ने आंखें पोंछी और बोला, मुझे एक अच्छा और अविस्मरणीय सबक सिखाने के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों, आज ये भारत की सच्चाई है कि सबके हजारों संपर्क हैं, कॉन्टैक्ट हैं, पर जुड़ाव या कनेक्शन उनमें नहीं है। अतः कोई विचार विमर्श नहीं। हर आदमी अपनी नकली दुनिया में खोया हुआ है, सोशल मीडिया की दुनिया में खोया हुआ है। बस अपनी लिस्ट लंबी करते चले गए कि हमारे 500 फ्रेंड हैं, हमारे 1000 फ्रेंड हैं, हमारे 10,000 फ्रेंड हैं, और हमारे परिवार में 10 लोगों का परिवार है, हमारा परिवार 20 लोगों का परिवार है। बस इसी भ्रम में रहते हैं और अपनी नकली दुनिया में जीते रहते हैं। और हाँ, ये कोई साधारण इंसान नहीं थे, ये स्वयं स्वामी विवेकानंद थे। तो कहते हैं कि सदैव प्रसन्न रहिए और जो हमें प्राप्त है वही हमारे लिए पर्याप्त है। अलग से संबंध बनाने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपके पास जो पहले से संबंध है उन्हीं संबंधों को निभाने की ज़रूरत है। तो मुझे पसंद है, मुझे पता है कि आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।